जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं माता रानी से प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ कि माता रानी की मेहर, माता रानी की दया दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके परिवार में कभी भी दरिद्रता ना आए, हमेशा धन की बारिश हो, हर सुख समृद्धि आपकी फैमिली को मिले। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाईजान मित्रगणों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में करके आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से अगर मैं कोई भी नॉलेज, कोई भी पूजा से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को डालती हूँ तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिलेगी, तो आप उसे देख सकते हो। शायद कौन कौन सी चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो, मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सी चीज़ आपके लिए यूज़फुल है। हर किसी के लिए हर चीज़ यूज़फुल होती है, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो मिले ज्ञान वो ले लेना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी कल ही नवरात्रि समाप्त हुए हैं। तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो अखंड ज्योत होती है और बाद जो होते हैं, नारियल होता है चावल का, क्या करें, मतलब क्या करें नवरात्रों की जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो नवरात्रि शुरू होने में पहले तो कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि जब हम पहली बार व्रत करते हैं माता रानी का, तो बहुत से लोग ये होते हैं कि माता का कलश की स्थापना कैसे करें, जौ कैसे बोएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, क्योंकि ये सब माँ की जो व्रत होता है, उपासना होती है, इसमें सबका मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है, इसलिए ये सब कुछ करने पड़ता है। तो हमें, अब हमने बो तो दिए, वो कर तो दिए, पर उनका लास्ट में क्या करना है, तो बस आज मेरी उसी से अकॉर्डिंग जुड़ी हुई वीडियो है, उसी के अकॉर्डिंग एक आप लोगों को मेरे को जानकारी देनी है। आप लोग जानते हो जो जो और नारियल का माँ के जीवन, हमारे जीवन में कितना महत्व है। और नवरात्रि समाप्त होने के बाद हमें इन चीज़ों से हम जान सकते हैं कि माता रानी की जो हमने पूजा पाठ की है उनका हम पर माता रानी का आशीर्वाद हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ का हम पूरे व्रत का हमें असर पता चल सकता है। तो हमें इन चीज़ों की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम सबसे पहले माता रानी की चौकी रखते हैं तो माता रानी के हम जौ बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, कलश के नीचे कुछ चावल डालते हैं, कलश में 1 रुपया कुछ हल्दी वगैरह डालते हैं। तो ये सब हम डालते हैं और इनका हम लास्ट में क्या करते हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है, क्यों किए जाते हैं, तो बस आज उसी से अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है जो माता रानी के लिए हम बोते हैं। जौ से क्या होता है, हरियाली आती है। हरियाली का मतलब ये नहीं होता है कि हरियाली सिर्फ उस जिसमें हमने बोया उसमें आए, नहीं। जौ का अर्थ ये होता है कि हरियाली हमारे जीवन में आई है, क्योंकि माता रानी जब हमारे घर में जो हरे भरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें वृद्धि हो जाती है, तो समझना हमारे घर में हरियाली आई है। माता रानी, सारे देवी देवता सब हमसे खुश हैं। हमारे घर में चारों तरफ धन की बारिश होगी। जब बहुत ज़्यादा हरियाली आती है तो समझना हमारे घर में सारी दुख दरिद्रता वो कम हो जाती है और हमारे घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी के जो उग नहीं जब ना पाते हैं, तो वो उन लोगों की कहीं ना कहीं उन लोगों पे या तो भूल हो जाती है या माता रानी उनसे खुश नहीं हो जाती है। भूल ये हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो बोए हैं हमने, तो कोई लोग क्या करते हैं, डेली उनमें पानी दे देते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं। अगर आप बहुत सारा पानी डालोगे तो क्या होगा, जो पेड़ है वो गल जाएंगे। अगर पेड़ ही गल जाएंगे तो वो कैसे हरे भरे होंगे। उनमें सिर्फ हल्के हल्के छींटे लगाए जाते हैं। और अगर जिनके साथ ये होता है कि जिनके जो सब कुछ करने के बाद भी हरे भरे नहीं होते हैं, तो वो लोग समझ जाइए कि माता रानी उनसे खुश नहीं है। माता रानी ने शायद कहीं ना कहीं उनकी पूजा में उनसे कोई भूल गलती हुई है, जिनका माता रानी उन्हें एहसास कराना चाह रही है, उन्हें बताना चाह रही है कि बेटा आप लोगों ने ये गलती कर दी है, तो आप लोग अगर अगली बार व्रत रखो तो अपनी ये गलती दोबारा ना दोहराए। मैं सिर्फ आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ वो आपके काम आए। और जैसे कि आप जानते हो कि जैसे अब माता रानी के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम इनका क्या करें। जैसे कि जौ के पत्ते होते हैं, जौ के पत्तों को पहले तो हमको पूरे वो जौ को निकालना है और उसमें से हो ना सके बिल्कुल ये करना है। जो जौ के पत्ते हैं उसका थोड़े से जौ के पत्तों को सारी फैमिली को बांट दें, सारे परिवार उसे प्रसाद स्वरूप खाएं। प्रसाद स्वरूप खाने से समझना माँ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और जो जो बच जाएं उन्हें बहते पानी में या गंगा जी में, जहाँ हो बहते पानी में उनको विसर्जित कर दो, जिससे माता रानी खुश होगी, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अगला है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत हम
जो कई होते हैं वो अखंड जोत जलाते हैं, कोई नॉर्मली सुबह शाम जोत बाती करते हैं, कोई अखंड जोत जलाते हैं। अखंड जोत जलाने के बाद जो बाती निकलती है पर हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं कि ये काम की नहीं है। बट ये हमारी क्या होती है, ये हमारी गलत फहमी होती है, क्योंकि जब माँ की नाम की जो हमने जोत जलाई है, जो हमने बाती जलाई है, उसमें तो माँ का वास होता है। माँ का वास होता है, आप लोग समझ सकते हो। अखंड जोत है वो जोत क्या है, वो जोत जागृत है, वो माँ के नाम से जली हुई है। 24 के 24 घंटे 9 के 9 दिन वो जलती है और हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। नहीं, हमें वो फेंकनी नहीं चाहिए, हमें वो संभाल के रखनी चाहिए। जब व्रत ख़त्म हो जाते हैं, जो वो तेल बचता है और जोत बचती है, उसका क्या करना है ये मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। जैसे जब तेल बचता है माता रानी की जोत में से, अखंड में से, तो उस तेल का आपको क्या करना है, उस तेल से आपको, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप हो, या किसी को कहीं दर्द रहता है, तो समझना वो माता रानी का आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप लोगों को उस जगह उस तेल की मसाज करनी है। आप लोग उस तेल की आप अपने शरीर पर अगर मसाज करोगे तो उससे कहीं ना कहीं माता रानी का आपके पर आशीर्वाद रहेगा और आपके जितने भी रोग पीड़ा हैं माता रानी सबको ले जाएगी। और बच्चों की मसाज करो, जिससे बच्चे भी हेल्दी और पुष्ट होंगे, बच्चों को रोग नहीं लगेगा और माता रानी सदा उनका साथ देगी। और बच्ची बाती का काम, तो बाती का क्या करना है, बाती को हमें अपने हाथ में बांध लेना है। हाथ में आप बच्चे के भी बांध सकते हो, अपने भी बांध सकते हो। अगर बाती छोटी है तो उसमें आप कलाया धागा या कुछ भी आप लगा के एडजस्ट करके या कपड़े में उसे सी के अपने हाथ में या गले में डाल लो। इससे माता रानी आपके पूरा टाइम आपके साथ रहेगी और आपके सारे बिगड़े काम माता रानी बनाती जाएगी। ऐसा ज़रूरी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बत्ती पूजा कर ली, सब कुछ हो गया, अब सब चीज़ों को फेंक दो, नहीं, तो माता रानी आपसे रुष्ट भी हो सकती है। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का आप लोगों को अपने लाइफ में, ये सब छोटी छोटी बातें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब है चावल, जो हम नारियल स्थापना करते हैं तो उस टाइम हम कुछ सभी लोग जल के लोटे के नीचे चावल रखते हैं। तो उन चावलों का हमें क्या करना है, उन चावलों को या तो आप पीला कर लो, थोड़ा सा पीला, नहीं तो नॉर्मली उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर जहाँ आप अपने पैसे रखते हो, अपनी आपकी जो तिजोरी है उसमें रख दो, तो आपके पैसों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चले जाएगा। ऐसा ज़रूरी करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर मगर हमें इनका ज्ञान ना होने पर हम ये सब चीज़ें गलत कर देते हैं। हम क्या करते हैं, या तो पक्षियों को डाल देते हैं वो चावल, या बहते हुए पानी में। नहीं, ये छोटी छोटी भूल हमको नहीं करनी है और इन सब चीज़ों का हमें याद रखना है। और लास्ट है नारियल, जो माता रानी का फेवरेट होता है। नारियल का क्या करना होता है, हमें नारियल को हमें उस दिन, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करने के टाइम हम नारियल को फोड़ कर माता रानी की कन्याओं को माता रानी के रूप में उनका पूजन, उनका प्रसाद देते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी किसी का नारियल तो बहुत अच्छा निकलता है और किसी किसी का नारियल सिड़ा हुआ निकल जाता है। तो इसका मतलब आप लोग इसका संकेत मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो तो आप लोग समझ सकते हो। तो बस दोस्तों मित्रगण, आज के लिए इतनी ही जानकारी है मेरे पास। अगले बार मैं आऊँगी तो मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी, जो मैंने आपको आज आपको ज्ञान दिया है, आपको जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि हर घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, किसी घर में दरिद्रता ना हो, हर घर में खुशहाली ही खुशहाली हो। क्योंकि हर किसी का फैमिली खुशहाली चाहता है अपने घर में, क्योंकि जो भी माता रानी का पूजा भक्ति करता है वो सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। मगर हमारी ये जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, इनसे हम सब कुछ भुला जाते हैं और हमारे साथ बुरा होने लगता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने लाइफ में ये छोटी छोटी गलतियाँ होने से आप लोग बचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते ले रहें।